नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिम आयुर्वेद में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, अक्सर महिलाएं क्या करूं, कैसे करूं सवालों के बीच में फंसी नजर आती हैं, पर गर्भधारण और उसकी पुष्टि के बीच मन में उठते सवालों के ज्वारभाटे से निजात पाना उन्हें बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, यदि इस मुश्किल को कुछ हद तक खुद से कुछ सवाल पूछकर भी वह कम कर सकती हैं। दोस्तों, जैसे कि अब तक पीरियड नहीं हुआ है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, डॉक्टर के पास अभी जाना ठीक होगा या नहीं, क्या करूं, किससे पूछूं, क्या मैं वाकई में ही प्रेग्नेंट हूं। अक्सर औरतें इस सवालों के चक्रव्यूह में फंसी नजर आती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब खोजने में कोई और नहीं बल्कि आपका शरीर आपकी मदद कर सकता है। अब आप सोच रही होंगी, भला वो कैसे? आपकी इस समस्या में मदद करेंगे गर्भावस्था के दौरान प्रकट होने वाले तमाम लक्षण। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अलार्म वाले बटन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे संबंधित नई नई जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं विस्तार से प्रेगनेंसी के लक्षण। थकान और नींद है इसकी पहचान। दोस्तों, क्या आप पूरे दिन थका हुआ महसूस कर रही हैं? क्या आपकी नींद में इजाफा हुआ है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप मां बनने वाली हों। गर्भावस्था में ऐसा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण होता है। भ्रूण को पोषण पहुंचाने के कारण आप थकान महसूस करती हैं, नतीजन आपको नींद आती है। इसलिए इस लक्षण को काम की थकान मत मान लीजिएगा। आपकी खुराक में मिनरल और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इससे आपकी थकान कम महसूस होगी। अगला लक्षण है दोस्तों, जी मिचलाना। सुबह के समय भी जी मिचलाना और शरीर में भारीपन भी गर्भावस्था का एक लक्षण होता है। इसकी दर अलग अलग हो सकती है। जानकारों की माने तो 80% महिलाओं में जी मिचलाना और उल्टी होने की समस्या 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है। ऐसा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। अगला लक्षण है पीरियड ना होना। यह गर्भावस्था का सबसे स्पष्ट लक्षण होता है। गर्भधारण के शुरुआती 8 हफ्तों के भीतर सिर्फ एक बार हल्की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का लक्षण होती है। आमतौर पर गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में पीरियड भी रुक जाते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि माहवारी सिर्फ इसी वजह से रुकी हो, लेकिन सामान्य गर्भ के दौरान इसका रुकना जरूरी होता है। पीरियड का चक्कर कई बार थकान या चिंता के कारण भी असंतुलित सिर दर्द भी है इसका शुरुआती लक्षण। गर्भावस्था के दौरान सिर में दर्द भी एक आम समस्या होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण ब्लड शुगर का लेवल गिर जाता है। इस उतार चढ़ाव के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिस वजह से सिर में दर्द होने लगता है। अगला लक्षण है स्तन के आकार में परिवर्तन। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों से ही स्तन के आकार में बदलाव महसूस होने लग जाता है। यह एक बेहद सामान्य सा लक्षण होता है। दरअसल स्तन के ऊतक हार्मोन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। गर्भधारण के साथ ही हार्मोन जनित बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिससे स्तन में सूजन या फिर भारीपन आ जाता है। अगला लक्षण है पेशाब का अधिक आना। जब महिला गर्भवती होती है तब उसके शरीर से अधिक मात्रा में पेशाब निकलता है, क्योंकि किडनी 2 गुना काम करती है। इस अवस्था में कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन शरीर में बनता है, जो पेट के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। नतीजन पेशाब अपेक्षाकृत अधिक निकलता है।
गंध और भोजन से अरुचि। अगर आपको अचानक किसी वजह से भोजन से गंध आने लगती है और आप उसे नापसंद करने लगती हैं, तो हो सकता है कि आप गर्भवती हों। यह गर्भावस्था का लक्षण हो सकता है। कई महिलाएं मुंह के कड़वे स्वाद से भी परेशान रहती हैं। वहीं कुछ को किसी खास चीज की महक से, जैसे कि दूध, अंडे या चाय की गंध से भी परेशानी होने लगती है और वह ऐसे भोजन से बचना शुरू कर देती है। आमतौर पर यह गर्भाधारण की पहली तिमाही में ज्यादा दिखाई देता है। कुछ समय बाद यह अपने आप ठीक हो जाता है। समझे कब्ज का संकेत। गर्भावस्था के मुख्य लक्षणों में कब्ज भी शामिल होती है। आमतौर पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने से यह समस्या खड़ी होती है। इस हार्मोन के बढ़ने से मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और आंत के काम करने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, जिसे पाचन धीमा होता है। इसी वजह से कब्ज की समस्या भी हो जाती है। इस दौरान इसके अतिरिक्त कम फाइबर वाला खान पान, कम पानी पीना, आयरन की गोलियों के सेवन और तनाव आदि के कारण भी कब्ज की समस्या हो सकती है। शरीर का तापमान बढ़ना। यूं तो मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं के शरीर का तापमान बढ़ता है, मगर मासिक धर्म के बाद 10 से 18 दिनों तक शरीर का तापमान बढ़ा रहे तो यह भी गर्भधारण का एक लक्षण होता है। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।